अपने में स्थिर, केंद्र, अपने केंद्र पर स्थिर, आत्मस्थ, अपनी आत्मा में स्थिर, सेंट्रलाइज, बी लाइव, जीवंत रहे प्रतिपल, समय के साथ साथ साथ। सत श्री अकाल। समय के साथ आती जाती सांस उच्छ्वास के साथ साथ, अर्थात सत श्री अकाल। न भूतकाल, न भविष्य, वर्तमान, प्रतिक्षण, नई ताजी विकासमान शक्ति सबर प्रतीक्षा अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूलों की तरह खिलने को जा रहा है, दीपक की तरह प्रकट हो रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान शक्ति सबर प्रभाव। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान शक्ति सबर आज का दिन प्रकट होने को जा रहा है। मैं आपको स्मरण दिला दूं, पृथ्वी को बने हुए तो युग बीत गए, लेकिन आज का ये प्रभात है, आज का ये दिन है जिसका नाम ऋषि ने गुरुवार दिया, वो ना आज तक इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ है, अवतरित हुआ है, ना कभी आगे होगा। देखो, परमात्मा की लीला कहो, परम शक्ति की लीला कहो, परम अस्तित्व की लीला, समृद्धि देखो, प्रतिक्षण नई, प्रतिक्षण नई। हमारा जीवन प्रतिक्षण है। ठीक से समझना मुझे, जैसे गुरुवार है, पूरा दिन हमें एक साथ नहीं मिल जाता, एक एक नई सांस हम सब ले रहे हैं, नई ताजी विकासमान शक्ति सबर हर एक सांस, हर उच्छ्वास के साथ पुराना जीवन समाप्त होता है, हर सांस के साथ हम नया जीवन प्राप्त करते हैं। देखो तुम, अस्तित्व की समृद्धि। ठीक से आप देखोगे, मनुष्य के जीवन को अगर आप बात कर दो, पूरी समष्टि देखो, आप कहीं भी गरीबी दरिद्रता नहीं देखोगे, केवल मनुष्य का जीवन। मनुष्य के जीवन में आप दरिद्रता देखोगे, उतनी नहीं, दरिद्रता देखोगे ही नहीं पूरी समष्टि में। विषाद केवल मनुष्य के जीवन में, बाकी आप कोई जगत का कोई भी कोने में आप विषाद नहीं पाओगे। मैं आपको परिचित कर रहा हूं समृद्ध जीवन से जो हमारे भीतर। आज के दिन का नाम ऋषि ने दिया गुरुवार। गुरु का अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अर्थात मृत्यु लोक से जो ज्योतिर्मय जगत की ओर ले जाता है, दोनों को जोड़ने वाली कड़ी अर्थात गुरु। गुरु को ठीक से समझा जाए तो उसका पैर, एक पैर है धरती पर मृत्यु लोक पर, एक पैर है आकाश में ज्योतिर्मय जगत में। और ये आकाश बाहर की बात नहीं, ये भीतर का आकाश। ज्योतिर्मय जगत के 8 लोक, 8वें लोक से ये दूसरी पृथ्वी से ऊपर भी 8 लोक, जागृति के 8 लोक, इसी तरह सुसुप्त लोक 8, पृथ्वी से नीचे 8 लोक, 8वें लोक से ये पृथ्वी से संपर्क बनाती है। ये मानना नहीं, सुन लो, धीरे धीरे आपको सब पता चलने लगेगा, जैसे आपकी दर्शन की क्षमता बढ़ती जाएगी। गुरु का अर्थ है ज्ञान, समझ, विवेक, दो विचार के बीच की जगह, अर्थात ज्ञान। विचार नहीं, ज्ञान आत्मिक लक्षण, अवकाश का लक्षण, भीतर के अवकाश का लक्षण ज्ञान। जैसे जैसे दो विचार के बीच की जगह बढ़ती जाती है, आपका ज्ञान, आपकी समझ, आपकी दर्शन की क्षमता, आपकी मौन की क्षमता, अंतर मौन की क्षमता बढ़ती जाती है।
आप हर काम आत्मिक शक्ति से कर सकते हैं, सोचने की जरूरत नहीं। दर्शन की शक्ति, समझ, जब सारे विचार विलीन हो जाते हैं, सारे विचार, एक भी विचार न रहा भीतर, पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है, पूर्ण स्पेस, ज्योतिर्मय जगत भीतर। ये मैकेनिज्म बनाया किसने? आपकी समझ के लिए पूछ रहा हूं, ये मैकेनिज्म किसने बनाया कि इससे मनुष्य फिर वो यात्रा करे, फिर वो ज्योतिर्मय जगत का संपर्क करे? ये सारे प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि जो वैज्ञानिक युग है, हम सब, ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो विज्ञान सिद्धांत देते हैं उसको हमें लेबोरेटरी में साबित करना पड़ता है, नहीं तो विज्ञान मानेगा नहीं। बस वही दृष्टिकोण मैं धर्म में लाना चाहता हूं, सेम। इसलिए मैं धर्म का पर्याय दे रहा हूं आपको, आध्यात्मिक विज्ञान, कि जो भी हम बोले, सुने, श्रवण करें, हम स्वयं अनुभव करें कि ये बात सच है कि नहीं। लेकिन तब तक हम इनकार नहीं करेंगे। लेकिन इतना कि अब मैंने जाना नहीं, मैंने सुना है, पढ़ा है, लेकिन मैंने स्वयं अनुभव नहीं किया, तो ये की कक्षा बदलती जाएगी इस पृथ्वी पर। आज तक चेतनाओं ने काम किया है, आज भी कर रहे हैं, का जो काम है वो हम सब मिलकर उठा सकते हैं। मनुष्य का जीवन समृद्ध, समृद्ध का अर्थ इतना ही है कि हमारे सबके पास हो, बंगला हो, ये समृद्धि है। मैं आपकी समझ के लिए पूछ रहा हूं, मैं आपकी समझ निखार रहा हूं, आपकी आंख को निखार रहा हूं, आप देखो ठीक से, ये समृद्धि है। अगर ये समृद्धि है, मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, आ रहा है पृथ्वी पर, अगर समृद्धि पाने से आपने सब कुछ पा लिया, आनंद पा लिया, परम आनंद पा लिया, फिर शराब की जरूरत क्यों, गुटखा की जरूरत क्यों, नशाकारी पदार्थों के सेवन की जरूरत क्यों? और ये तो कुछ भी नहीं, मुझे तो नाम भी नहीं आते, इतने भयंकर नशा कि जो छोटे बच्चों का जीवन उजाड़ रहे हैं। चलो, दृष्टिकोण, अगर ठीक से हम जीवन को समझते जाएंगे, समझ रहे हैं, आप सब वो हो जो जीवन को समझ रहे हैं। गुरुवार, ज्ञान के साथ जीने का दिन, ज्ञान जितना हमारे पास, जितना बढ़ता ही जाएगा। यहां सब कुछ विकासमान, सब कुछ, परमात्मा स्वयं, उसका रूप मैं तुम्हें कहूं, प्रतिपल नया परमात्मा, प्रतिपल ताजा, विकासमान, शक्ति सगर, ये परमात्मा का रूप। उसके हम सब बच्चे, उसमें से प्रकट हुए हम सब, हमारी आत्मा परमात्मा से। तो हम भी अगर ठीक से समझना चाहे तो हम भी प्रतिपल नए रह सकते हैं, ताजे, विकासमान, शक्ति सबर। अनुभव करो कि ये बात खाली थियरी है, मैं आपको मिसगाइड कर रहा हूं, कहीं गलत रास्ते पर ले जा रहा हूं, अब स्वयं अनुभव करो। आज का दिन ऐसा समझो, केवल आज का दिन ही हमें जीने को मिला है, इसका नाम गुरुवार, ज्ञान के साथ जितनी हमारी क्षमता। अब प्रश्न, ज्ञान भविष्य में, ज्ञान भूतकाल में था, अभी नहीं है क्या? ज्ञान भविष्य में आएगा, अभी नहीं है? अगर ज्ञान है तो अभी ही। देखो, अभी मैंने दिव्यवाणी शुरू की, अभी चालू है, थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी। मेरे मुख से जो सारे शब्द प्रकट हो रहे हैं, आपके अंतर जगत में जा रहे हैं, अब ये शब्द विलीन हो जाएंगे आपकी समझ में। यहां कुछ नष्ट नहीं होता, शब्द रूपांतरित हो जाता है, सब रूपांतरित हो जाता है। मृत्यु का ज्ञान, मनुष्य के जीवन में मृत्यु सुनिश्चित, हम कितना जानते हैं? चलो, मृत्यु के बारे में, भविष्य अगर तुम ठीक से देखो तो मृत्यु से आगे नहीं। अगर तुम्हारा जीवन का केंद्र मन है, शरीर है, और शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन मूड है, तुम्हारा मृत्यु सुनिश्चित, भविष्य तुम्हारा मृत्यु। अगर तुम्हारा जीवन का केंद्र शरीर ही है तो भविष्य तुम
ज्योतिष को दिखाने की भी जरूरत नहीं। मैं सबको कह दूं, अगर तुम्हारा जीवन का ढंग केंद्र शरीर है, केवल शरीर, इंद्रियगत भोग विलास, इसमें ही तुम जीवन को लगा रहे हो दांव पर, भविष्य मृत्यु, तो इसमें तो आप भी सहमत होंगे कि हमारा शरीर बहता बहता जाता कहां है। और आप क्या ऐसा सोचते हो, समझते हो कि आप अंत में मृत्यु को समझ लोगे? संभव नहीं। मृत्यु को आज से ही समझना पड़ेगा कि मृत्यु है क्या है। मृत्यु का अर्थ है समाप्ति, पूर्ण हो गया। ये शरीर इतना जीर्ण हो गया कि अब इससे आगे इसको लिया नहीं जा सकता। और जो मनुष्य का अंत है, अंत जिसे हम कहते हैं मृत्यु, इतने मनुष्य के पास समझ होनी चाहिए कि जब शरीर, किसी व्यक्ति का शरीर छूट रहा है तो उसके लिए शांत, व्यवस्थित, सुंदर जगह चाहिए, सुंदर जगह चाहिए। मेरी व्यथा कहो तो व्यथा आपके समक्ष में खोल रहा हूं कि इस तरह से मनुष्य का अंतिम जीवन हो कि जिसमें शांति हो, पवित्रता हो, वो अपने शरीर को देख सके कि धीरे धीरे शरीर विलीन हो रहा है, धीरे धीरे शरीर। कितनी ही हम ट्रीटमेंट करें, सारे के सारे एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे आसपास बिठा दे, तो भी शरीर समाप्त ही होगा। देखो किस तरह से है ये जगत। निश्चित है कि हमारा सबका मृत्यु निश्चित है, हमारे साथ कुछ भी नहीं आएगा, हम सब जानते हैं, फिर भी देखो कैसे फंस जाते हैं। चलो तुम्हारा शरीर ही न रहेगा, तुम किसकी चिंता करोगे? जो तुम्हारे पुत्र की चिंता करते हो, पुत्री की चिंता करते हो कि इसके लिए मैं इतने समृद्धि इकट्ठी कर दूं कि इससे कोई तकलीफ ही ना पड़े, सारी चिंता है। लेकिन जब तुम्हारा शरीर न रहेगा तो फिर तुम्हारे पुत्र की चिंता करेगा कौन? ये सारी बातें तुम्हारी समझ के लिए। ना में मृत्यु शंका, ना में जाति भेद, पिता नैर्व में नैर्व माता न जन्म, बंधु नैर्व में नैर्व गुरु न शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आदि गुरु शंकराचार्य के माध्यम से प्रकट हुई ये रचना। मैं आपको ऐसा कहूंगा, ये आदि गुरु शंकराचार्य की भी नहीं, ये प्रकट हुई, प्रकट आदि गुरु शंकराचार्य के मुख से प्रकट हुई, प्रकट हुआ ये संदेश। जैसे जैसे आप समझते जाओ कि सत्य पर कोई ऐसा नहीं कहता कि ये मैं सत्य खोल रहा हूं, संभव ही नहीं। और ये बुद्धि से तुम समझ ही नहीं सकते कि ये स्तोत्र कहां से आ रहा है, लेकिन इसके मुख से प्रकट हुआ। जो यहाँ की प्रार्थना है प्रातःकाल की, निर्वाण सत का, जो प्रबुद्ध व्यक्ति है उसकी मृत्यु नहीं होती। उसके लिए दो शब्द है, एक महानिर्वाण, एक शब्द है ब्रह्मार्पण। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरियां भीनी रे भीनी, जीनी रे जीनी। चदरियां का अर्थ है शरीर। मेरा कोई लगाव ना रहा, जैसी चदरियां मुझे मिली थी वैसी तुम्हारे चरणों में वापस दे देता हूं। कोई लगाव नहीं मेरा शरीर के साथ। ना इस शरीर का मैंने इंद्रियगत भोग विलास के लिए कोई उपयोग किया है, ना इससे मैंने कोई सुख पाने की वृत्ति मेरे में प्रकट हुई। प्रबुद्ध व्यक्ति, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो विलीन हो जाता है पूरे ब्रह्म में। उसका शरीर, उसके शरीर की शक्ति पूरी विलीन हो जाती है, उसकी ज्योति महाज्योति में एक हो जाती है, और वो हमारे सबके भीतर देखने वाली आंख, उसका प्रकाश। ना में मृत्यु शंका, शरीर की मृत्यु तो सुनिश्चित। केवल इस जगत में एक ही बात ऐसी है जिसका नाश संभव नहीं, मृत्यु संभव नहीं। यहां तक कि उसका जन्म भी नहीं, मृत्यु भी नहीं। जिसका जन्म नहीं उसका मृत्यु भी नहीं। अमर सदा से है, सदा रहेगा। अगर आप बाहर का अवकाश देखोगे
आप क्या कह सकते हो, वो जन्म लिया इस अवकाश में? इसका कोई जन्म नहीं, उसका मृत्यु भी नहीं। परमात्मा, इसका बहिर्गामी रूप अगर आपको समझना ही है, बाहर का अवकाश ठीक से आप बैठकर देखो, आकाश की अनंत ऊंचाई। क्या आप इतना मानते हो कि जितनी हम देख सकते हैं या हमारे वैज्ञानिकों ने खोजा उतना ही अवकाश है? आप जैसे आगे बढ़ोगे पता चलेगा कि ये तो चंद्र तो कुछ है ही नहीं, इससे आगे और कुछ है, वहां जाओगे तो उससे आगे और कुछ है, इतना ही सूक्ष्मता। चलो, वायरस के भीतर ऐसी स्पेस है कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट उससे आगे काम नहीं कर सकते, लिमिट। जितना बाहर का अवकाश अनंत, उतना हमारे भीतर का अवकाश अनंत। इसका नाश संभव नहीं। ये जब स्वयं शंकराचार्य अनुभूति करते हैं अवकाश, अब शंकराचार्य शरीर नहीं, जब निर्वाण सत्कम उसके मुख से प्रकट होता है, इससे पहले हो ही नहीं सकता। ठीक से समझना, ये अवकाश की बात है, आत्मा की बात। इसे कहा गया आदि गुरु। क्या अर्थ? गुरु सदा, गुरु कोई व्यक्ति नहीं, ये सदा से है। गुरु सदा से है, सदा रहेगा। मार्गदर्शन कोई भी रूप में हो, कोई भी रूप में। मार्गदर्शन क्या है? कैसे हम हमारी आत्मा को प्राप्त करें जिसका मृत्यु संभव नहीं। ना में मृत्यु शंका, अवकाश का नाश संभव नहीं। और ये भीतर की बात है। और जब तक हर व्यक्ति इससे अनुभूति नहीं करता, तुम पूरा रट लो फिर भी डर रहेगा मृत्यु का। पूरा निर्वाण सत्कम तुम्हारे मुख पर, पूरी भगवत गीता तुमने रट ली, फिर भी मृत्यु जब आएगी तो डर लगेगा। उसका इतना ही कारण कि आत्मा को प्राप्त करना पड़ेगा, अवकाश को प्राप्त करना पड़ेगा, उसकी अनुभूति करनी पड़ेगी। न में मृत्यु शंका, न में जाति भेद। अवकाश है भीतर का, उसे तुम स्त्री कहोगे या पुरुष, जो भीतर का अवकाश है, शरीर नहीं, शरीर के साथ संबंधित मन भी नहीं, शरीर के साथ संबंधित मूड भी नहीं, भाव भी नहीं, केवल अवकाश। अब वो स्त्री है कि पुरुष, वो अमीर है कि गरीब, वो उच्च जाति का है या नीची जाति का है। न में मृत्यु शंका, न में जाति भेद, अवकाश। पिता नैव में नैव माता न जन्म। क्यों उसने ऐसा कहा? पिता नैव में नैव माता न जन्म। पूरी सृष्टि चलती है मां और पिता दोनों के मिलन से। पुरुष भी चाहिए, स्त्री भी चाहिए, तब सृष्टि चलती है, बाहर का जगत चलता है। लेकिन अंतर जगत एक ही, द्वंद्व नहीं। द्वंद्व बहिर्जगत के साथ संबंधित, सारे के सारे जहां पर द्वंद्व है, दो है, सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, नफा खोट, जहां भी द्वंद्व है, मन संबंधित, मन। पूरी सृष्टि, बाहर की पूरी सृष्टि द्वंद्व से चलती है। दो आंख चाहिए, दो नाक के छिद्र चाहिए, लेकिन भीतर देखने वाली आंख एक। तो अब शंकराचार्य कहते हैं कि मैं पिता भी नहीं, मैं माता भी नहीं, अब मेरा जन्म भी नहीं, क्योंकि पूरा जान लिया। इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा, न कुछ प्राप्त करने को रहा बाहर से न कुछ खोने का डर रहा। पिता नैव में नैव माता न जन्म। बंधु भी नहीं, मित्र भी नहीं, यहां तक शिष्य भी नहीं, गुरु भी नहीं। अवस्था है, यह अवस्था है। इसलिए मैं आपका ध्यान यहां पर ले जा रहा हूं। यहां पर पहुंचना है, यहां पर पहुंचना है। आदि गुरु शंकराचार्य इस स्थिति को कैसे प्रकट करते हैं? वो अवकाश है। एक बार वो भी किसी के पुत्र थे। जब तक मन था, आदि गुरु शंकराचार्य का मन था, तो वो भी किसी के पुत्र थे। उसके भीतर भी ऐसी भावना थी कि मैं भी संसार बसाऊंगा, भी किसी का पिता होऊंगा। मन है, तुम्हारा मन हो, मेरा मन हो। जब तक हमने आत्मस्थ स्थिति प्राप्त नहीं, मन ही है, मन ही है। मैंने भी मेरा लोभ जाना, मैं आपके लोभ को जान सकता हूं। मैंने मेरी कोई वृत्ति, क्रोध, मैं आपका क्रोध जान सकता हूं कि इस तरह से क्रोध आएगा, यह आपको अच्छा नहीं लगेगा।
यहाँ आप बोर हो जाओगे, क्योंकि मैंने मेरे मन को जाना, शंकराचार्य ने अपने मन को जाना। लेकिन जब वो स्थिति प्राप्त करते हैं तब वो कहते हैं कि अब मैं पिता नहीं, मैं माता भी नहीं, मेरा जन्म नहीं, अब कुछ। जब प्राप्त करने की इच्छा है तब तक जन्म है, इच्छा है, विचार, कल्पना, स्वप्न अर्थात इच्छा। ठीक से समझना है, समझ कि आज मेरी मृत्यु हो, विचार है, मेरा जन्म है, समझना। अभी इच्छा है, नहीं तो विचार किसके, कल्पना किसकी, स्वप्न किसके? रात की निद्रा ठीक से समझनी है। रात की निद्रा के स्वप्न, मेरी निद्रा कैसी कटी? क्योंकि धीरे धीरे आदर्श स्थिति है निद्रा को पार कर देना, निद्रा को पार कर। मैं बताता हूं, आज इतना है कि बस हम इतना समझे, इतना ज्ञान आज के दिन को जीने के लिए काफी है। फिर प्रैक्टिकल वर्क उतना ही जरूरी। ये सिद्धांत नहीं कि हम पूरा रट ले कि आत्मा अमर है, नहीं है। जब तक आप स्वयं अनुभव न करो कि आत्मा अमर है, जीवन के प्रसंग आपको दिखा देंगे कि नहीं, अभी आत्मा अमर नहीं है, अभी तो शरीर ही सत्य है, पैसा ही सत्य है, समृद्धि सत्य है, जमीन जायदाद ही सत्य है। काम वासना की इच्छा, उसका क्षेत्र कैसा विज्ञान है। जब आपकी काम वासना की शक्ति, प्रजनन की शक्ति रूपांतरित होने लगती है दर्शन की शक्ति में, आपका मोह संपदा से विलीन होना शुरू हो जाता है अपने आप। आप देखते जाओ ये बात कितनी सच है। रुपये पैसों में आपका रस नहीं पड़ता। धीरे 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 आपका अंतर जगत ही इतना सुंदर है, इतना सुंदर कि जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। भटका, यहां से कुछ प्राप्त कर लूं, ये देख लूं, वहां से कुछ मिल जाएगा अपने आप। अब जैसे जैसे जैसे, इसलिए मैं मेरी दिव्य वाणी का प्रारंभ करता हूं स्वस्थ, केंद्रस्थ, आत्मस्थ। तुमसे ज्यादा सुंदर तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं। तुम स्वयं, तुम स्वयं, आपकी आत्मा। वो जैसा आप समझना शुरू करते हो, आपके जीवन में हो गया, समझना शुरू हो गया। ये विकास ही है, विकास। और इसका मजा है, इसका कैलकुलेशन नहीं, गणित नहीं कि आप 4 साल साधना करोगे फिर आपको आत्मा प्रकट होगी, नहीं। ये मनुष्य का जगत, ये मन का जगत। चलो 4 साल पूरा किया, तुम्हें बीए की डिग्री, तुम्हें बीएससी की डिग्री, एमबीबीएस की डिग्री, ये मनुष्य का जगत। मैं आपको परिचित कर रहा हूं आध्यात्मिक जगत से, आध्यात्मिक जगत से। और आपका संपर्क बना रहा हूं आदि गुरु से। आदि गुरु, गुरु सदा से है, सदा से। ये पृथ्वियां अनेक बनी, इस पर अनेक व्यक्ति पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हुए, उसका प्रेम करुणा में बदल गया, आज भी बदल रहा है, आगे भी बदलता जाएगा। अनंत जीवन की यात्रा, अनंत। मैं आपको कहूं, हमारा जीवन नष्ट नहीं होता। तुम राउंड राउंड घूम सकते हो कि अभी मुझे जन्म लेना है, जितना जन्म लो, जितना जन्म तुम्हें मिल जाएगा। धरती मां तुम्हें कभी इनकार नहीं करेगी। वो पूरा जगत तुम्हें इनकार कर दे, वो अपनी गोद में ले लेगी। कितने लोग हैं आज, बोलो, आज कितने ऐसे शिशु हैं जिसके माता पिता नहीं, फिर भी कौन संभाल रहा है? मेरा अपना ही अनुभव को, मेरे हाथ में मैं कुछ भी लिए बिना मैं बहुत साल जिया, एक भी रुपया हाथ में नहीं, लेकिन मैंने कभी ऐसा दिन न पाया कि मुझे भोजन की जरूरत है और मुझे ना मिला हो। यहां तक कि मिठाई, मिठाई बोलो, मिठाई। मुझे भीतर से ऐसा लग रहा है कि अब मुझे मिष्टान चाहिए, शरीर को, शरीर मांग रहा है मिष्टान, और कोई आके मुझे दे देता है मिष्टान। और ये मेरी एक की बात नहीं करता हूं, मैं तो खाली मेरा अनुभव तुम्हें कहता हूं। कितने लोग आज इस पृथ्वी पर है जिसके पास कुछ नहीं, खाने के लिए ठीक नहीं, कोई स्वास्थ्यप्रद खाना भी नहीं, रहने के लिए झोंपड़ा भी नहीं, तो भी कोई उसे संभाल रहा है। परम शक्ति उसे संभाल रही है। जिसका प्रेम करुणा में बदल गया, उसका शरीर हो ना हो, शरीर तो मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन प्रेम की मृत्यु नहीं होती।
प्रेम बदल जाता है करुणा में। जिससे तुम्हारा ज्ञान प्राप्त करते हो, प्रेम बदल जाता है करुणा में। और पूरी सृष्टि के प्रति प्रेम, ऐसा नहीं खाली मनुष्य, ऐसा नहीं कि खाली दरिद्र लोग हैं, गरीब लोग हैं उसके प्रति प्रेम, ऐसा नहीं, सबके प्रति, सबके प्रति करुणा। धीरे 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 तुम ये भी अनुभव करते जाओगे, ध्यान के साथ प्रार्थना दोनों को खोल देती है, दोनों द्वार, हृदय का द्वार भी खोल देती है, त्रिनेत्र का द्वार भी खोल देती है प्रार्थना। जो मैं आपको कहता हूं निर्वाण सत्कम, यहां की प्रार्थना, प्रातःकाल की, प्रातःकाल का आपको स्मरण। निर्वाण का अर्थ है जागते जागते, जागते जागते पूरा शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन, भाव, इसकी शक्ति को ब्रह्मांड की शक्ति के साथ एक कर देना। मरना नहीं। मृत्यु क्या है? मृत्यु समझना मेरी इच्छा भी जीने की है और शरीर समाप्त होने को आया, मेरी अभी कुछ इच्छा रह गई और शरीर समाप्त होने को आया, मैं राजी नहीं मरने को, तो मृत्यु मजबूरी मनुष्य के लिए। ठीक से देखो, मजबूरी हो गई, मरना नहीं है। अभी तो मुझे इच्छा है, अभी बेटी की शादी देखनी है, उसका बेटा देखना है, उसका बेटा का बेटा देखना है, अभी तो मेरे पास 50 खेत ही है, अभी तो मुझे 101 खेत तो करना ही है, अभी तो मैं खाली खरबूपति हूं, अभी मुझे टर्बूपति होना है। अच्छा, तो कोई अंत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। आज तक जिसने ज्ञान प्राप्त किया उसने मैसेज क्या दिया, तुम मुझे कहो चलो। आज तक जिसने भी ज्ञान प्राप्त किया, अपनी आत्मा को प्राप्त किया, उसने मनुष्य को क्या ऐसा ज्ञान दिया कि पहले तुम टर्बोपति हो जाओ, फिर अपनी आत्मा खोजो। तुम देखो तो सही व्यवस्था तुम्हारे भीतर, तुम जैसा भीतर मुड़े अपनी आत्मा को समझना तुमने शुरू किया, तुम प्राप्त करते जाओगे। आत्मा कोई वस्तु नहीं है, आत्मा अवकाश है, भीतर का अवकाश। एंगेज है, अभी एंगेज है, शरीर में एंगेज है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन विचार की प्रक्रिया में एंगेज है, मूड, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, लोभ, मोह, काम वासना, सारी इच्छाएं, विविध सबर इच्छा, इसका भी मजा है। यात्रा है, यात्रा, ये मन की यात्रा है। मनुष्य का जीवन मन की यात्रा, लेकिन यात्रा है, प्राप्ति नहीं, प्राप्ति नहीं। मैं आपका ध्यान कहां ले जा रहा हूं, ये प्राप्ति नहीं है। अभी तुम यात्रा कर रहे हो, मनुष्य जीवन की यात्रा कर रहे हो। कैसे पता चलेगा? दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता इज इक्वल टू विषाद। अर्जुन विषाद योग, अभी विषाद में है क्योंकि इच्छा है जीतने की, कि मैं युद्ध जीत जाऊं। अगर गीता को आप ठीक से पढ़ोगे, जानोगे, कृष्ण ऐसा नहीं कहते कि तुम जीत ही जाओगे, वो इस तरह से कहते हैं तुम हार भी गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जीत और हार तो खाली हमारी आंख खुली है, जब तक हम बाहर के जगत में हैं तभी तक की हार जीत है। जैसे आपकी आंख बंद हो जाती है रात के स्वप्न में, आपको पता भी नहीं चलता कि मैं जीता हूं कि हारा हूं। हारे हुए को ऐसा स्वप्न आ सकता है कि मैं जीता हूं, जीते हुए को ऐसा स्वप्न आता है कि मैं हारा हूं। ये सारी बातें, प्रैक्टिकल वर्क, आज का दिन कैसे जीना है, ज्ञान, सब्र, क्या अलग हो गया। सोमवार शांति, ठीक से समझना मुझे, सोमवार शांति, मंगलवार मैंने कहा प्रसन्नता, बुधवार जागृति, बुद्धत्व का अर्थ जागृति, गुरुवार ज्ञान, दो विचार के बीच की जगह। ये सब अलग है, कुछ भी अलग नहीं। इसको साधने की जो कला है, जिसे ध्यान कहते हैं, ध्यान है क्या? वर्तमान में किस तरह से हम प्रतिपल जी सकते हैं, इसकी कला। इसे मैं कहता हूं अंतर्दर्शन, ध्यान ही, लेकिन और गहराई आप ले सको ध्यान में, इसलिए इसको 4 हिस्से में बांट देता हूं। भीतर दर्शन करें, शरीर की संवेदना, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक अंतर शरीर, उसके साथ जुड़ा हुआ मन, विचार की प्रक्रिया, उसके साथ जुड़ा हुआ मूड, और ये सब देखने वाला कौन? हमारे सब के भीतर
तुम तुम्हारा अंतर शरीर देख रहे हो, मन देख रहे हो, भाव देख रहे हो। मैं मेरे भीतर मेरा अंतर शरीर देख रहा हूं, मन देख रहा हूं, भाव देख रहा हूं। ये आंख हमारे सबके भीतर एक। और मैं तुम्हें प्रश्न पूछूंगा, ये आंख है कहां पर? कितनी ऊंचाई से ये प्रकाश आ रहा है हमारे भीतर? जो तुम्हारे भीतर विचार देख रहा है, मूड देख रहा है, कोई तो है हमारे भीतर जो देख रहा है। और वो कितनी ऊंचाई पर है? इसकी ऊंचाई ऐसी है, मैं आपको कहूं, तुम खोजते जाओ, मैं विलीन हो जाएगा। इसका प्रमाण है, मैं नहीं रहता भीतर, कि मैंने खोजा ये भी नहीं रहता। इसलिए मैं तुम्हें कहूंगा, निर्वाण षटकम आदि गुरु शंकराचार्य के मुख से प्रकट हुआ, और इसको नाम देने का भी एक कारण है। आदि गुरु का अर्थ है जो सदा से है और सदा रहेगा, उसे कहा जाता है आदि गुरु। आदि गुरु का अर्थ है जो तुम्हें आत्मा की ओर ले जाता है, आत्मा के प्रकाश की ओर ले जाता है, अंतर जगत समझाता है, आपके भीतर की जगत की जानकारी जो आपको देता है, किस तरह से उठना है, अंतर जगत को किस तरह से जानना है। ये ज्ञान सदा से, ये ज्ञान सदा से, इसको तुम बुद्धि से जान नहीं सकते कि ये कब से है, गुरु कब से है, शिष्य कब से है, सदा से। सदा से है, सदा रहेगा, इसका नाश संभव नहीं। इसलिए शंकराचार्य ने उसका नाम आदि गुरु कर दिया। उसका इतना ही कारण है, गुरु परंपरा। और ये पृथ्वी की बात नहीं, ये जिसने भी, जब पृथ्वी बनी, मनुष्य की सृष्टि बनी, आगे भी बनती जाएगी, हर कण मुक्त होगा, हर कण। चलो, हर कण अपनी यात्रा कर रहा है, जीवन प्राप्त करेगा, इसकी भी इच्छा है, जीवन चल रहा है। आज एक चींटी चल रही है, वो आगे धीरे धीरे कीटक, पंछी, प्राणी, मनुष्य, मनुष्य में अनेक योनियां, आप जब तक जन्म लेना चाहो, लेकिन जब तक आप स्वयं को नहीं जानते, स्वयं को, संतोष नहीं आएगा। संतोष करके देखो, कितना ही कमा लो, बंगला बना लो, सब कुछ बना लो, बसा लो, लेकिन भीतर देखोगे दरिद्रता, भीतर कुछ चुका चुका लगेगा, चुका के ना, अभी मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला, वो तुम्हारी आत्मा। इसे खोजना है आज के दिन। आपके प्रश्न, आपकी समझ के लिए एक प्रश्न पूछूंगा। गुरु के साथ जुड़ती है गुरु दक्षिणा, क्यों, क्या कारण? चलो, आप कामाख्या के मंदिर में जाओगे तो वहां मदिरा चढ़ानी है, मांस चढ़ाना है। पहले प्राणी की बलि भी थी, आज मुझे पता नहीं, लेकिन एक समय प्राणी की बलि भी थी उधर। लेकिन यहां नहीं। अगर तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें कहूंगा, गुरु दक्षिणा में श्रीफल, और ये तो पुराने गुरु कहते गए, श्रीफल और शक्कर, इसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा। फूल की माला। आपकी समझ के लिए प्रश्न पूछ रहा हूं, गुरु दक्षिणा जरूरी क्यों? पहला प्रश्न है मेरा, गुरु आ रहा है इसलिए गुरु दक्षिणा। फल फ्रूट्स, देखो, मांग, आपके हाथों से बनाई हुई मिठाई या कोई भी व्यंजन अगर तुम मेरे लिए लाओ तो मैं तुम्हें मेरी गुरु दक्षिणा कहता हूं। और रुपया, कवर खाली नहीं, इसमें रुपया। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा, जब तुम यहां आते हो, तुम कवर लेकर आते हो, ठीक से अपने मन को देखना, कैलकुलेशन, कि मैं अगर 4 दिन रुकना चाहता हूं तो मुझे कितना रुपया देना है गुरु जी के चरणों में। अपना मन समझा रहा हूं, आपका मन, आपका हो या मेरा मन ही। मन का अर्थ ही है लोभ। मैं पहले आपको पूछूंगा, आगे समझा दूंगा कि गुरु दक्षिणा है क्या। तो यहां आपको पहले परिचित नहीं थे, तब ठीक था कि एक बार आप आए, रुके, चले गए बिना कुछ दिए, लेकिन मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा गुरु दक्षिणा की ओर, कि ये भी जरूरी, आध्यात्मिक विज्ञान के साथ संबंधित प्रक्रिया। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, एक गरीब को आप मदद करते हो, जिसके पास पैसा नहीं है, उसकी बेटी की शादी करवा देते हो, कोई तकलीफ में है, हार्ट की तकलीफ है, कोई रोग है, आप उससे मदद करते हो, उसमें आपका रुपया डालते हो। इस तरह के जो भी जितने भी कार्य है जिसमें आप अपने रुपये गायों के लिए दान देते हो, जो भी करते हो, और गुरु दक्षिणा,
इसमें सर्वश्रेष्ठ आपका दान कौन सा है? जवाब मैं ही दूंगा, पूर्णता से समझाऊंगा। लेकिन आज प्रश्न, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो होमवर्क, ज्ञान के साथ जीना भी है। और अगर आपने ठीक से जिया आज का दिन, प्रत्येक क्षण नए ताजे विकासमान शक्ति सब, आपके पास सारे प्रश्नों के जवाब आ जाएंगे। अगर ना आए तो समझना आपने कुछ भूल की। मेरे दो प्रश्न, गुरु दक्षिणा क्यों जरूरी? और ये भारत है, भारत में गुरुओं ने ये कहा है। मैं तो उसे फिर से खोल रहा हूं, ये बात फिर से खोल रहा हूं और वैज्ञानिक बनाना चाहता हूं इसे कि ये किस लिए जरूरी। और सारे दान है, सारे दान और गुरु दक्षिणा, उसमें सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? ये आज के दो प्रश्न आपके लिए। अब आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित गुरुवार, ज्ञान सबर जीने का दिन, परमात्मा की महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती। वो भी बिना कहे बिना मांगे बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भी छोटी बड़ी भूल हम करते आए हैं, या हमसे हो जाती है या हो गई है, कोई बात नहीं, मैं सबके साथ उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे सबके हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। हम सब ठीक से स्मरण रखें, आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित गुरुवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित गुरुवार हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की मेरी, हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।